बच्चों, now today we will discuss the topic electrolysis and its products. We know what is electrolysis. We have already discussed it. With the help of electrical energy, lysis or breaking of electrolyte is known as electrolysis, in which electrical energy is converted into chemical energy. Today we will discuss when electrolytes are electrolyzed, what are the possible products with the help of different example. First of all, product of electrolysis depend on the following factors. Factor number first, nature of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इस पर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा. सेकेंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है और एक्टिव. वी हैव टेकन इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव. प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन दिस फैक्टर ऑल्सो. काइनेटिक्स, सम प्रोसेस आर काइनेटिकली वेरी स्लो, यानी उनकी स्पीड बहुत कम होती है. सम प्रोसेस आर काइनेटिकली, उनकी स्पीड क्या है, फास्ट है ना. तो इस बात पर भी डिपेंड करेगा जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड द कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट में अगर कोई आयन बहुत ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो इस पर भी प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं. नाउ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वी विल डिस्कस these factor with the help of some example. Example number first, we will discuss product of electrolysis of molten NaCl. बच्चों, molten NaCl, what are the ions present in NaCl in molten state? Na plus and Cl minus. Only two ions, one positive and one negative ions are there. What happens during electrolysis? Cation go towards cathode, anions go towards anode, है ना. There are no any other option for cation or anion, only one cation and only one anion, one type of cation and only one type of anions are there. So हम कैसे रिएक्शन लिखेंगे, प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे. कैथोड पर कौन जाएगा, कैटायंस, और एनोड पर क्या जाते हैं, एनायंस जाते हैं. ओनली वन ऑप्शन फॉर कैटायन एंड ओनली वन ऑप्शन फॉर एनायंस, तो वो जाएंगे. और कैथोड पे क्या करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, रिडक्शन. और एनोड पर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, एंड देन गिव द प्रोडक्ट. सो कैटायंस गो टूवर्ड्स कैथोड, एनायंस गो टूवर्ड्स एनोड, और क्या करेंगे, अपना चार्ज ख़त्म कर देंगे. चार्ज ख़त्म करेंगे कैसे, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन and converted into this substance sodium, and this again it can also lose its charge by the loss of electron. तो ये नेगेटिव आयन एनायंस क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके चार्ज खत्म कर रहा है. एंड इट कैटायन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने चार्ज को ख़त्म कर दिया. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स Cl माइनस ने क्या किया, ऑक्सीडेशन. तो ऑलवेज एट कैथोड रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा. नाउ बैलेंस कर लेते हैं. Cl atom is unstable, so it will be in the form of chlorine molecule. Clear? So sodium product, what are the products, sodium at cathode and chlorine gas at anode. ठीक है. नाउ क्या होगा अगर कई ऑप्शंस कैटायंस और एनायंस के हो, तब हम प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, तब किस बात पर डिपेंड करेगा, उसको डिस्कस करने के लिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. बच्चों, इन दिस एग्जाम्पल वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. तो कौन से आयंस एक्वस सल्फेट कॉपर सल्फेट में है, कॉपर सल्फेट है एंड वाटर है. कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर इन सल्फेट आयन, H2O gives H plus and OH minus. It is a weak electrolyte, so हम H प्लस और OH माइनस आयंस जब भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवाते हैं तो H2O के फॉर्म में ही उन्हें लिखते हैं.
ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, कैटायन गो टूवर्ड्स कैथोड, कैटायंस कहाँ जाते हैं, कैथोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और एनायंस कहाँ जाते हैं, एनोड की तरफ, और वहाँ पे क्या करते हैं, जाकर अपना चार्ज ख़त्म करते हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। इन्होंने क्या किया, अपना चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्लस था, इलेक्ट्रॉन गेन किया, ख़त्म किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ करा और चार्ज ख़त्म कर लिया, जैसे अभी हम लोगों ने इसमें देखा। नाउ 2 कैटायंस आर देयर, तब आप क्या करेंगे, कैटायन गो टूवर्ड्स कैथोड। कौन सा कैटायन, रिडक्शन तो केवल एक ही करेगा, कौन करेगा, हुज रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई, वो कैटायन करेगा जिसकी रिडक्शन टेंडेंसी हाई है और रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, और वी कैन से दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज़ टर्म्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल इज़ हाई। तो किसका हाई है, हाइड्रोजन 0.0 वोल्ट होता है एंड इट इज़ 0.34, तो 0.34 और ये 0, इट इज़ हाई, सो Cu+2 रिडक्शन करेगा। सो क्या पॉइंट नोट करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन टेंडेंसी, यानी नेचर ऑफ आयंस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, इस फैक्टर में ये आ गया। तो अभी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कॉपर आयंस ने रिडक्शन किया। ठीक है, अब रिडक्शन करेगा तो क्या करता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना चार्ज क्या करता है, ख़त्म कर देता है। आपको क्या करना है, चार्ज ख़त्म करके लिख दीजिए। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया कैथोड पे, यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर। ना एनोड, व्हाट हैपेंस एट एनायन गो टूवर्ड्स एनोड, एनायंस क्या करेंगे, एनोड पर जाएंगे, अगेन 2 एनायंस आर देयर, देन व्हाट हैपेंस, एनायंस को वहाँ पे क्या करना है, अपना चार्ज ख़त्म करना है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, तो कौन ऑक्सीडेशन करेगा, हुज ऑक्सीडेशन टेंडेंसी इज़ हाई और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ हाई और रिडक्शन पोटेंशियल इज़ लो। क्लियर, ऑक्सीडेशन कौन करेगा, हुज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ हाई और रिडक्शन पोटेंशियल इज़ लो। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन, सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सल्फेट इज 1.96 एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ OH माइनस और वाटर, हमने क्या बोला था आपको कि हम OH माइनस या H+ की जगह जब भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ये स्पीशीज़ करते हैं तो उनकी जगह हम वाटर ही लिखते हैं, क्योंकि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और H+ और OH में इजीली डिसोशिएट नहीं होता है, तो हम इन दोनों को ना लिख के वाटर ही का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बताते हैं। तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.23 या OH माइनस, अगर आपको इससे समझ में आता है तो OH माइनस 1.23 रिडक्शन पोटेंशियल और सल्फेट रिडक्शन पोटेंशियल 1.96। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है यानी रिडक्शन टेंडेंसी लो है यानी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाई है, वो ऑक्सीडेशन करेगा। सो ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH माइनस का। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन को हमने क्या बोला था आपको कि OH माइनस ना लिख के आपको समझाने के लिए ये लिख देते हैं एक बार। तो OH माइनस अपना चार्ज ख़त्म कर देता है और बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये OH स्पीशीज़ अनस्टेबल है, ये वाटर में और O2 में ब्रेक हो जाती है। तो अब इसको हम वाटर के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो वाटर अगर ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली लॉस कौन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और इसकी क्या है +1, H की क्या है +1, इसकी क्या है -2। तो H+ तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर नहीं सकता, तो H+ तो ऐसे ही रहेगा, है ना। लॉस किसने किया, ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन लूज़ कर देगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन एटम, जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम, तो इसको
2 कर देते हैं और यहाँ पे H कितने हो गए 4। और अभी एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो 2 ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कितने करेंगे 4। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को भी बैलेंस कर सकते हैं और यहाँ भी 4 और इंटू टू। नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या प्रोडक्ट बने, कैथोड पे क्या बना कॉपर और एनोड पे क्या बना ऑक्सीजन। क्लियर है ना, यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ कॉपर का, सॉरी रिडक्शन किसका हुआ कॉपर का और ऑक्सीडेशन किसका हुआ OH माइनस का। ठीक है क्लियर। ये इलेक्ट्रोलिसिस तब हुई जब हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की हेल्प से कर रहे थे, यानी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड बच्चों हम लोगों ने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की बात की थी। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लाइक प्लैटिनम एंड गोल्ड। एक्टिव इलेक्ट्रोड विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं अब हम अगले एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। नाउ वी विल डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी आप क्या लिया है एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेगा। तो कौन कौन से आयन से देखते हैं। कैटायंस गो टूवर्ड्स कैथोड, कैटायंस कैथोड पर जाते हैं। कैथोड का एक्टिव होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एनोड पे इफेक्ट पड़ता है। एनोड एक्टिव है या लेस एक्टिव है। ठीक है, तो हम कॉपर आयंस और H+ आयंस, तो कैथोड पे दोनों जाएंगे। कैटायंस गो टूवर्ड्स कैथोड, कैथोड पे कौन करेगा रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो सेम रिएक्शन जैसे हमने यहाँ पर करी, क्या हुआ था कॉपर कैथोड पे किया और रिडक्शन किया। रिडक्शन में क्या होता है अपना चार्ज इसने ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनोड पे, एनोड के लिए ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, एक तो नेगेटिव आयन एनायन एंड इटसेल्फ इलेक्ट्रोड कॉपर। कॉपर इलेक्ट्रोड खुद, यानी ये जो हमारा एनोड है ये खुद पार्टिसिपेट कर सकता है अगर ये एक्टिव होगा। तो इन तीनों ऑप्शंस में एक्टिव इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट करने लगता है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने लगता है, यानी क्या करने लगता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एनोड किसका बना है कॉपर का एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो कॉपर ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो ये करते हैं या ये करते हैं, और एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड खुद लूज़ कर रहा है, तो कॉपर बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया Cu+2 में। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट। हेयर ऑक्सीजन इज़ द प्रोडक्ट एट एनोड और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोडक्ट नहीं है इफ़ वी यूज़ कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, वी कैन यूज़ दिस इलेक्ट्रोलिसिस इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कॉपर के प्यूरिफिकेशन में यहाँ पे इम्प्योर कॉपर ले लिया, वो कॉपर यहाँ आते जाएगा और यहाँ से कॉपर आयंस यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कॉपर आयंस कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं और यहाँ से इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते जा रहा है। Cu, यहाँ पे Cu एटम Cu+2 के फॉर्म में यहाँ आते जाएंगे और यहाँ से Cu+2 यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे। धीरे धीरे यहाँ से कॉपर आयंस आते जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएंगी रह जाएंगी। इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को हम चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नाउ आपने देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करता है, यानी इसका पोटेंशियल कैसा है आयंस का, है ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इनर्ट है कि एक्टिव है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन अगर है, इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बोर्ड में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, NaCl गिव्स Na+ and Cl- आयंस and H2O gives H+ and OH- आयंस। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस एट कैथोड, कैटायन गो टूवर्ड्स कैथोड। कौन सा कैटायन जाएगा, जिसका रिडक्शन करना है ना यहाँ पर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है 0 और इसका माइनस में है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है H+ का। एंड वी नो दैट एक्टिव मेटल हैव लो रिडक्शन पोटेंशियल,
ये एक्टिव मेटल है ना, रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, हाइड्रोजन से एक्टिव है। हाइड्रोजन और कॉपर में आपने किसका किया था, कॉपर का किया था रिडक्शन, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया। और यहाँ पर Na और H में रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, H+ का, जो लेस एक्टिव है। तो रिडक्शन करवा दीजिए, H+, कैटायन गो टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे जाके क्या करते हैं, अपना चार्ज ख़त्म करते हैं। कैसे, यानी रिडक्शन करते हैं, कैसे, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एच एटम तो नहीं होगा, कंबाइन हो जाएंगे एटम्स और मॉलिक्यूल बना लेंगे। बैलेंस कर दिया इक्वेशन। अब एनायंस को लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब एनायंस में फिर से दो ऑप्शन है हमारे पास, Cl- एंड OH-। तो क्या होता है एनायंस में, कौन जाता है एनायंस को, जाके यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो दैट एनायन हुज ऑक्सीडेशन करना है ना जिसे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हाई, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है वो ऑक्सीडेशन करेगा। एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, और वी कैन से रिडक्शन पोटेंशियल लो, रिडक्शन पोटेंशियल लो। तो रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों में, अगर ये ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा, क्लोरीन, और अगर ये ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनाएगा, O2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई या रिडक्शन पोटेंशियल लो अगर हम कहें तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 है, और क्लोरीन का Cl- का 1.36 है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, वाटर का, OH- का, है ना। तो हाँ, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, है ना। तो लेकिन इसका नहीं हो रहा है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि रिडक्शन पोटेंशियल इसका लो है, तो रिडक्शन पोटेंशियल लो होने वाला आयन ही तो ऑक्सीडेशन करता है। वाई प्रोडक्ट ये बन रहा है, ऑक्सीडेशन यानी किसका हुआ, Cl- का हो रहा है। तो आंसर इज इसका लो होने के बाद भी, इसका हाई होने के बाद भी इसका हो रहा है। क्यों, बिकॉज दिस प्रोसेस इज काइनेटिकली वेरी स्लो, ठीक है। सो एट लोअर वोल्टेज दिस प्रोसेस डज नॉट सीम टू टेक प्लेस एंड एक्स्ट्रा पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड to make this process occur, ठीक है। so that extra potential is known as over potential. so due to over potential kinetically इसकी स्पीड क्या है, बहुत कम है, तो ये उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। so why this process does not occur and क्लोरीन बन रहा है, ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, क्योंकि ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। क्लियर, यही क्वेश्चन आया था कि क्यों ऑक्सीजन नहीं बनता है, तो आप क्या आंसर दोगे, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। दिस प्रोसेस इज काइनेटिकली वेरी स्लो, तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल इज सप्लाइड, है ना, एंड दिस प्रोसेस डज नॉट सीम टू टेक प्लेस वेरी फास्ट, है ना। so such process it is difficult to occur for such process, that's why दिस ऑप्शन, क्लोराइड आयन ऑक्सीडेशन करता है। तो अभी क्लोराइड आयन अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो आप लिख लेंगे, चेक करिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अपना चार्ज ख़त्म कर दिया इसने, ज़ीरो। कैसे ख़त्म किया, माइनस चार्ज है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम तो रहेगा नहीं, कंबाइंड हो जाएंगे, तो बैलेंस कर दीजिए 2 Cl। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट, अब आप क्या बताएंगे, यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, H+ का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Cl- का, और ये वाला प्रोसेस नहीं हुआ, ये हुआ ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। और क्या बचा रह गया, NaOH, ठीक है, NaOH। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11th इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज दिस प्रोसेस occur in नेल्सन सेल, इन हाइड्रोजन प्रिपरेशन वी हैव डिस्कस्ड इट, ठीक है बच्चों। एक लास्ट एग्जाम्पल विच कैन क्लियर योर कंसेप्ट that how product depend on concentration. So we know that
if we take dilute H2SO4, electrolysis of dilute H2SO4, and if we consider electrolysis of concentrated H2SO4, so in both the cases H plus ions are there और negative ions सल्फेट है. कंसनट्रेटेड में सल्फेट आयन ज़्यादा है, ठीक है, और वाटर का कंसनट्रेशन क्या है, कम है. यानी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस डाइल्यूट H2SO4 की और कंसनट्रेटेड H2SO4 की देखें तो कंसनट्रेटेड H2SO4 में सल्फेट आयन ज़्यादा हैं और H प्लस कैटायन है और सल्फेट आयन नेगेटिव आयन है. और अगर हम डाइल्यूट लेंगे तो उसमें वाटर भी होगा. वाटर क्या देगा, H प्लस और OH माइनस. तो दोनों ही केसेस में डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड कैटायंस तो H प्लस ही है, तो उसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, H प्लस हाइड्रोजन में रिड्यूस हो जाएगा. बट यहाँ पे दो ऑप्शन है ना, तो डाइल्यूट H2SO4 में इसका इन दोनों में क्या होता है, अगर दो ऑप्शन है तो OH माइनस का क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन करना है ना इन्हें, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए या रिडक्शन पोटेंशियल लो. तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका लो है, तो कौन ऑक्सीडेशन करेगा, OH माइनस. और OH माइनस का ऑक्सीडेशन आपने अभी देखा था, क्या बन जाता है OH माइनस के ऑक्सीडेशन में, O2. ठीक है, तब डाइल्यूट H2SO4 में क्या प्रोडक्ट बना, O2, और ये किसने बदल गया, H2 में. लेकिन अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं तो इसका कंसनट्रेशन तो बहुत कम है ना, तब ऑक्सीडेशन किसका होगा, सल्फेट का ही होगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और SO4 दो कंबाइंड होकर H2O8 बना लेंगे. ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ सर. ठीक है, अगर हम कंसनट्रेटेड लेंगे तो SO4 माइनस 2 क्या बने, SO4 अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, 2 SO4 ले लें यहाँ पर, है ना, इस रिएक्शन में, तो टोटल 4 लूज़ होने चाहिए, लेकिन 2 हैं, 2 लूज़ किए तो यहाँ पे 2 रहे. ठीक है, तो इस तरह से कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट्स.